मुसीबत मूसलाधार। मुंबई में आफत बनी पहली ही फुहार। डूबने लगी गाड़ियां, डूबने लगी कार। सहमा सायन, हिंदमाता बेहाल। सैलाब से जाम, बारिश से कोहराम। पहली बारिश में फिर डूबने लगी मुंबई। मानसून आया, मुंबई पर मुसीबत लाया। निचले इलाकों में जल भराव भारी। मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी। महाराष्ट्र पर अगले 3 दिन भारी। जी हाँ, तो तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके हैं। बात कर रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो पहली बारिश में पानी पानी हो चुकी है। भारी बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के सायन, किंग सर्किल में पानी भरा हुआ है। दादर, अंधेरी में भी जल जमाव की चौंका देने वाली तस्वीरें आज सामने आई। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाला वक्त मुश्किल भरा है, चुनौती भरा है मुंबई के लिए, जहां मानसून की आज पहली बारिश के साथ ही लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर जिंदगी की रफ्तार थमती हुई दिखती रही। तो मानसून की पहली बारिश ने मुंबई की पोल खोल दी है। मुंबई आज बेदम नजर आई। बारिश अगर लगातार होगी तो फिर मुंबई की हालत बिगड़ सकती है, क्योंकि अगले 3 दिन तक मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पानी में तैरने लगी कार। मुसीबत बरसी मूसलाधार और शहर में मच गया हाहाकार। ये तस्वीरें मायानगरी मुंबई की हैं, जहां समय से पहले मॉनसून आया और भारी मुसीबत लेकर आया। कुछ घंटों की बारिश ने ही ऐसा कहर मचाया कि सारे इंतजाम धुल गए और मुंबई हो गई पानी पानी। भारी बारिश से सायन में सैलाब जैसा मंजर नजर आने लगा। सायन सर्कल से लेकर अंडरपास तक हर जगह लबालब पानी भर गया। मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मुंबई के सायन गांधी मार्केट इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। आप देखिए कैसे मुंबई का ये सायन गांधी मार्केट इलाका है, यहाँ पर पानी भर चुका है और गाड़ियों को यहाँ से गुजरने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे आगे दूर तक आपको ट्रैफिक दिखाई देगा। मुंबई पर ऐसी आसमानी आफत बरसी कि सायन में रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया और थम गई लोकल की रफ्तार। भारी बारिश और जल भराव की वजह से सीएसटी और कुर्ला के बीच घंटों लोकल सेवा बाधित रही। जल तांडव की तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल की हैं। यहाँ इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि मानो सड़क पर समंदर उमड़ आया हो। सड़क पर कमर तक पानी भरा था, जिसमें कहीं कार और बाइक फंस गई तो कहीं बड़े बड़े ट्रक भी पानी के प्रहार में लाचार नजर आए। मानसून की पहली फुहार से दादर भी पानी पानी हो गया। यहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि इलाके की सड़कें जलमग्न हो गई और जरूरी काम से घर से बाहर निकले लोग बेहाल।
देखिए दादर का ये हाल है कि पूरी दादर, जो हम लोग हिंद माता के इलाके में खड़े हैं दादर के, बादल जो है वो काले छाए हुए हैं, भरे हुए बादल छाए हुए हैं। और आने वाले 48 घंटे में मुंबई और मुंबई सटे अलग अलग जो मुंबई के सटे इलाके हैं वहाँ पर और कोंकण रीजन में इसी तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो उसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसीलिए हम देख सकते हैं आने वाले 48 घंटे और ख़ास तौर पर आने वाले हम कह सकते हैं 3 से 4 घंटे मुंबई करों के लिए बहुत मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। मुंबई में ऐसी आफत टूटी कि कुछ घंटों में ही कोलाबा में 77 मीटर और सांता क्रूज में 3 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश ने मायानगरी में चेंबूर से लेकर मुलुंड और जोगेश्वरी तक जगह जगह कोहराम मचाया। भारी बारिश से कहीं जल जमाव देखने को मिला तो कहीं लंबा जाम। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर इतना लंबा जाम लगा था कि गाड़ियां रेंगती नजर आई। मायानगरी में इस बार मानसून एक दिन पहले आया है, लेकिन पहले ही दिन ये ऐसा कहर मचाएगा शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खासतौर पर बीएमसी को तो बिल्कुल नहीं। शायद इसीलिए हिंद माता में बीएमसी के दफ्तर के बाहर भी पानी भर गया। सवाल ये है कि पहली बारिश में ही मुंबई में इतना पानी कैसे भर गया? वाटर ड्रेनेज और निकासी के पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए और क्यों कुछ घंटों की बारिश से ही मुंबई हो गई पानी पानी? मुंबई से ज्योत्सना गंगने और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। विकास, जो इस वक्त की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शायद बारिश थम गई है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त की आपके पास? बिल्कुल अनुराग, देखिए बीते 1.5 घंटों से बारिश का जोर जो है वो थोड़ा कम हुआ है और इसी वजह से जहां जहां जल जमाव की स्थिति थी वो अब सुधरी है। मैं खुद इस वक्त अंधेरी सबवे पर हूं। अब से महज 1.5 घंटा पहले यहां पर तकरीबन 5 से 6 फुट पानी था। ये सबवे पूरी तरीके से रोक दिया गया था और लोग कोई भी यहाँ से गुजर न सके, इसके लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर था, क्योंकि उस पानी से होकर गुजरना बेहद खतरनाक हो सकता था। इसी वजह से पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब पानी जा चुका है लेकिन ये सबवे एहतियातन अभी भी नहीं खोला गया है, खासकर वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए। कमोबेश यही नज़ारा अब मुंबई के हिंद माता, सायन और गांधी मार्केट जैसे इलाकों से देखने को मिल रहा है। पानी जा चुका है लेकिन अभी भी एहतियातन वेहिकुलर ट्रैफिक जो है वो नियंत्रित करने के लिए पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर है। हाई टाइड का वक्त जब मुंबई में होता है और उस समय अगर लगातार बारिश होती रही तो बहुत ज़्यादा स्थिति विकट हो जाती है अनुराग। और इसी वजह से आज जो 9 बजे सवेरे से बारिश शुरू हुई और उसके बाद 12 से 1 बजे तक जिस तरीके से पानी लगातार उठता रहा, उससे स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। लेकिन अब बारिश चूँकि रुक चुकी है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी राहत की बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटे विकास माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त आपके वीडियो जर्नलिस्ट जो तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल में हम दर्शकों को इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अब से कुछ देर पहले की मुंबई की उसी जगह की तस्वीर है जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं उस सबवे के नीचे कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर से लोकल गुजर रही है। और दूसरी तस्वीर इस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको अंधेरी की उसी सबवे की जहां पर थोड़ी राहत मिली है। पानी वहां पर खत्म होता नजर आ रहा है, छटता नजर आ रहा है, ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू हुआ है। ये 1.5 घंटे पहले की तस्वीर और 1.5 घंटे बाद यानी इस वक्त की तस्वीर है। एक लोकेशन की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव अंधेरी के उसी सबवे पर मौजूद हैं जहां पर सुबह ट्रैफिक नहीं गुजर सकता था क्योंकि 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ था, लेकिन अब हालात सुधरे हैं उसी सबवे पर। विकास, क्या इसी तरीके की तस्वीर मुंबई के बाकी जगहों से भी नजर आ रही है? क्या मुंबई के बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से लोगों को राहत मिली है, ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो पाया है या दिक्कतें अभी बनी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे गंभीर स्थिति जो थी वो हिंद माता सर्कल, इसके अलावा सायन सर्कल और गांधी मार्केट मैदान की हो गई थी। यहाँ पर गाड़ियाँ जहाँ तहाँ फंसी पड़ी हुई थी। यहाँ पर इतना पानी जमा हो गया था महज 4 घंटों की बारिश में कि गाड़ियाँ वहाँ से निकल नहीं पा रही थी, वो अटक गई थी। लेकिन अब जाकर पानी का स्तर कम हुआ है। उन इलाकों में भी हमने अपडेट लिया है, वहाँ पर पानी का स्तर घटा है, लिहाजा फंसी हुई गाड़ियों को अब एक के बाद एक निकाला जा रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो तस्वीर मैं आपको अभी दिखा रहा था
अंधेरी सबवे की, अभी भी वेहिकुलर ट्रैफिक अनुराग यहाँ से शुरू नहीं किया गया है। सबवे के भीतर से कोई पास नहीं हो सकता क्योंकि पानी अभी भी सबवे के भीतर जमा हुआ है। और अमूमन ऐसा होता है कि हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मैन होल होते हैं वो खुले हुए होते हैं और इसी वजह से कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता उस पानी से होकर गुजरने का। जितने भी मोटरिस्ट हैं, जितने भी टू व्हीलर चलाने वाले हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, उनको वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एहतियात का स्तर है, लेकिन इतना जरूर है पानी का स्तर कम हुआ है, लिहाजा स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन आने वाले 48 घंटे मुंबई पे बेहद भारी पड़ सकते हैं। विकास, बिल्कुल इस वक्त हम तस्वीरें देख सकते हैं, राहत थोड़ी मिली है लेकिन ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू नहीं हो पा रहा है। हमारी सहयोगी ज्योत्सना गंगने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादर के इलाके से। ज्योत्सना, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्या बारिश अभी भी हो रही है, थम चुकी है, ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट हो पाया है या दिक्कतें जस की तस हैं? देखिए, फिलहाल हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी निकास होना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, ये दादर हिंद माता इलाका है जो हमने आपको सुबह दिखाया था, वहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ था। हालांकि अभी बारिश नहीं है, हाई टाइड नहीं है, जिसकी वजह से पानी निकास होना शुरू हो चुका है। और यहीं पर मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर और मुंबई बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे। इन्होंने वहाँ पर एक जायज़ा लिया कि पानी निकास किस तरह से हो रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्योंकि आने वाले 48 घंटे में बारिश जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश बताई गई है। ऐसे में मुंबई के कई निचले हिस्से जो है वहाँ पर पानी जो है वो पानी भर सकता है, जल जमा हो सकता है। और मुंबई पुलिस की तरफ से आप व्हीकल देख सकते हैं, मुंबई पुलिस की तरफ से भी जगह जगह आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह से इतनी बारिश हो चुकी है, कई लो लाइन इलाकों में जो है वो पानी भरा, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा जो है या किसी के भी जैसे मैनहोल में लोग फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, या फिर पेड़ गिरने के जो होते हैं, वो ऐसी कोई भी घटना अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात बड़ी है कि जो मुंबई की लाइफलाइन है, लोकल सेवा जो है, उस पर भारी असर पड़ चुका है। क्योंकि बिल्कुल मुंबई की लोकल पर, मुंबई की लाइफलाइन पर भारी असर पड़ा है, जैसा हमारी सहयोगी ज्योत्सना बता रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन ये बात साफ आज देखने को मिली कि कुछ ही घंटों की बारिश में मुंबई पानी पानी हो गई। मुंबई में हिंदमाता से लेकर दादर और सायन तक जगह जगह से जलभराव और बारिश से बेहाल लोगों की तस्वीरें सामने आई। पहली बारिश में ही कैसे सारे इंतजाम धुल गए, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा। मुंबई में पहली बारिश ही मुसीबतों की बारिश साबित हुई है। बारिश की महज कुछ पहली फुहारें और मुंबई के कई इलाके जलमग्न। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी सबवे पर हूं, जो कि व्यस्ततम सड़क मानी जाती थी, लेकिन पानी भरने की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ पास होती हैं, लेकिन आज रस्सी लगाकर इस सड़क को रोक दिया गया है ताकि कोई व्यक्ति यहाँ से जाने का खतरा न मोले, क्योंकि आगे पानी बहुत भरा है और इसी वजह से अगर इस सड़क से होकर कोई गुजरता है तो मुमकिन है कि वो 6 फुट से ज़्यादा गहरे पानी में फंस जाए। और इसी वजह से बीएमसी के कर्मचारियों ने और पुलिस ने इस सड़क को रस्सी बांधकर पूरी तरीके से रोक दिया है। लेकिन पानी भरने का एकमात्र ये इलाका नहीं है, बल्कि मुंबई में हिंद माता, इसके अलावा किंग सर्कल, कुर्ला के इलाके, सांता क्रूज, मालाड सबवे, ये तमाम इलाके पानी में भर चुके हैं, जहाँ से बमुश्किल लोगों का गुजरना हो पा रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सभी को हिदायत दी है कि बेहद ज़रूरी ना हो तो लोग अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि अगर वो निकलते हैं तो वो जहाँ तहाँ पानी में फंसेंगे। जो लोग अपने घरों से निकल भी पड़े हैं वो जहाँ तहाँ पानी में फंसे पड़े हैं। इसके अलावा गाड़ियों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस पानी भरे सड़कों से होकर गुजरने के लिए। बमुश्किल गाड़ियाँ जो है अपना सफ़र तय कर पा रही हैं। और फिर से मैं तस्वीरों के ज़रिए आपको ये अंधेरी सबवे का डरावना नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी हिमाकत करता भी है इस सड़क से होकर गुजरने की तो वो किस तरीके से मुसीबत में फंस सकता है। पहली बारिश है और इसी किस्म की बारिश की चेतावनी लगातार 3 दिन तक दी गई है कि मुंबई और कोंकण क्षेत्र में इस तरीके से मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसी वजह से लोगों को अपने घरों से बेहद ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है, जिसका पालन करने के लिए पुलिस की मौजूदगी सड़कों पर है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो से आपने ये रिपोर्ट देखी। मुंबई में आज इतनी ज्यादा बारिश हुई और सड़क पर इतना पानी भरा कि सैकड़ों गाड़ियां खराब हो गई। कैसे हाईवे गैराज बन गए, पानी से बेहाल मुंबई का हाल बता रहे हमारे सहयोगी अपनी इस रिपोर्ट में। पानी में फंसने के कारण कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। सायन के गांधी मार्केट के इस ब्रिज पर जो गाड़ियां आपको यहां पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, ये गाड़ियां खराब हो गई हैं और अब जो गाड़ी के ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, वो अपनी गाड़ियों के
मरम्मत में लगे हुए हैं। ये देखिए ये तमाम लोग जिनकी गाड़ियां अंदर गई, फंस गई, जैसे तैसे धक्का मार के उन्हें ब्रिज पर लाया गया है और अब इन गाड़ियों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए मुंबई में पहली बारिश ने क्या हाल कर दिया। आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो गया? कार में पूरा पानी भर गया था, पूरा कमर तक, और अभी उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। धक्का मार के सब यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं चल रहा है क्या सिचुएशंस हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कार मैकेनिक भी यहाँ तक आ नहीं सकता है एंड सिचुएशन तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ही हो चुकी है राइट नाउ। सो एक गाड़ी नहीं यहाँ पे, ये देखिए इनकी गाड़ी में पानी भर गया था सर। कहाँ तक? यहाँ तक आया सर, मेरे पीछे तक पानी आ गया था। अरे मैंने दरवाजा और नीचे से पीछे से डिक्की खोल के बाहर आया ऑटोमेटिक। डिक्की से बाहर आया? हाँ डिक्की से बाहर आया सर। वो पीछे रहते हैं ना सर, ये सब बंद हो गया, जाम हो गया। जाम हो गया, तो पीछे वाला डिक्की खोल दिया, वहाँ से बाहर आया। तो देखिए इनकी गाड़ी जाम हो गई थी पानी में फंसने के बाद और फिर इन्हें डिक्की से बाहर निकलना पड़ा। आगे भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। कहाँ फंस गए थे आप? ये अभी बीच में फंस गया था। बीच में फंस गए थे? हाँ। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं कंपनी में से आ रहा हूँ। कौन से एरिया? चेंबूर से आ रहे थे। ये कोई गैरेज नहीं है, ये सायन गांधी मार्केट का इलाका है जहाँ पर ये तमाम गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं और आगे देखिए पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियाँ अभी भी पानी में फंसी हुई हैं जिन्हें निकाल पाना फ़िलहाल मुश्किल है। जब तक बरसात इस तरह से होते रहेगी तब तक ये गाड़ियाँ फंसी रहेंगी। देखिए आप कैसे लोग अपनी ख़राब गाड़ियों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जो गाड़ियों को रिपेयर करने में यहाँ पर लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखिए अब से कुछ देर पहले तक किस तरीके के हालात थे मुंबई के, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। लगातार मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है मुंबई में, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस तरीके की तस्वीरें एक बार फिर देखी जा सकती हैं। ये आशंका लगातार गहराई जा रही है और देखिए जरा किस तरीके से किलोमीटरों लंबा जाम नजर आया है मुंबई की सड़कों पर। और कुछ इस तरीके के हालात सिर्फ दादर नहीं, सिर्फ कुर्ला या सायन नहीं, बल्कि हिंद माता और उस पूरे इलाके में, उस पूरी बेल्ट में नजर आए हैं, जहां पर भारी जल भराव के बीच से लोगों को अपनी गाड़ियों को, अपने वाहनों को निकालना पड़ा है। बड़ी संख्या में वाहन खराब भी हुए हैं, धक्के मारकर पानी में से उन तमाम वाहनों को भी निकालना पड़ा है। पुलिस कर्मी लोगों के साथ यहां पर मदद कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स लोगों तक साझा की जा सके। लेकिन हालात किस तरीके के रहे वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहां पर काफी लंबा ट्रैफिक जाम रहा, जलभराव के चलते जो मुंबई की लाइफलाइन है, लोकल ट्रेन है, उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है या फिर लोकल ट्रेन जिसकी रफ्तार थमती हुई नजर आई। और जैसा भी हमारी सहयोगी ज्योत्सना बता रही थी कि मुंबई लोकल को काफी ज्यादा इससे नुकसान हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है। करोड़ों की संख्या में सफर करते हैं मुंबई में लोकल की अगर बात की जाए, और अगर तेज बारिश के चलते लोकल प्रभावित होती है तो इसीलिए कहा जाता है कि मुंबई की लाइफलाइन है, मुंबई की लाइफलाइन भी प्रभावित होती है। किस तरीके के हालात रहे मुंबई में तेज बारिश के चलते वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हालात को समझ सकते हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, मुंबई के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां पर आप देखिए तेज बारिश के चलते जल भराव हुआ, जल भराव के चलते जिंदगी की रफ्तार थमती हुई नजर आई। तो दरअसल में ये कौन से इलाके हैं जहां पर आज मानसून की इस पहली बारिश का कहर देखने को मिला है, ये भी हम आपको जरा बता दें। देखिए मुंबई के बहुत सारे इलाके हैं, दादर का जो पूरा इलाका है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, लेकिन शुरुआत करते हैं सायन से। सायन में मूसलाधार बारिश का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। सायन के अलावा अगर बात की जाए किंग सर्किल की, तो किंग सर्किल के हालात किस तरीके के हैं वो लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक दिखाते रहे, आपको पहुंचाते रहे वो तस्वीरें। चेंबूर में भी कमोवेश वैसी स्थिति बनी रही जैसी कि सायन में थी। मुलुंड का भी हाल कुछ वैसा ही रहा जैसा कि मुंबई के इन बाकी इलाकों का रहा। हिंद माता में हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल भरी, चौंकाने वाली, डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसने सवाल खड़ा किया बीएमसी की कार्रवाई पर। जोगेश्वरी से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आई और दादर का जो पूरा इलाका है वहां पर इसी तरीके से भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए। बीएमसी की भूमिका पर सवाल खड़े होते नजर आए। सवाल यही कि बीएमसी हर साल दावे करती है कि स्थितियां सुधार ली जाएंगी, लेकिन आखिर क्यों दादर जैसे ही हालात ग्रांट रोड पर भी नजर आए और तमाम बाकी इलाकों में भी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास श्रीवास्तव और ज्योत्सना गंगडे। ज्योत्सना, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा जो कुछ देर पहले हमने विकास श्रीवास्तव से भी पूछा था। बीएमसी का लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कहां होता है?
देखिए बीएमसी का बजट कहाँ खर्च होता है, इसके साफ जवाब यहाँ पर दिखाई देता है कि नाले सफाई का दावा हर बार बीएमसी करती है। इस बार बीएमसी ने कहा कि हमारे नाले सफाई का काम जो है वो 100% से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे। ये है बारिश जो है, लोग देखिए कैसे अभी भी सड़क पूरी तालाब से तब्दील हो चुकी है, लेकिन लोग अपने कामकाज के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि अभी पूरे टाइम घर पे तो बैठ नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि बीएमसी ने कहा था कि नाले सफाई हो चुकी है, जो मैनहोल है वो हो चुका है, वो साफ़ कर दिए गए हैं, जो वाटर पंपिंग है वो अभी लेटेस्ट वाटर पंपिंग जो है जो जल्दी पानी निकास कर सकते हैं वो लगवा दिए हैं। लेकिन हम इसका असर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हर बार ये बताया जाता है, हालांकि ये बात सच भी है कि मुंबई का अगर हम लोग भौगोलिक रचना देखें, जोग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर देखें तो मुंबई टापू से बना हुआ शहर है। तो ऐसे में जब भी हाई टाइड होती है तब ऐसे वक्त इस तरह का पानी जो है वो भर जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि यही वजह या ये रीज़न बीएमसी कब तक देगा, जबकि हर बार बीएमसी कहती है कि सफाई का काम अगर ठीक से हुआ है तब भी सड़कें तालाब में तब्दील क्यों हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सड़कें भी होती है लेकिन जो रेलवे की पटरी होती है वो जब तालाब में तब्दील हो जाती है तब रेलवे बंद होने की वजह से जी आज की स्थिति की बात करें तो कई सारे आपातकाल कर्मचारी जो आपातकाल सेवा दे रहे हैं वो कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे, मंत्रालय के कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे, कई सारे डॉक्टर्स हम कहेंगे, नर्स कहेंगे, मेडिकल स्टाफ कहेंगे, सफाई कर्मचारी कहेंगे, ये जो इमरजेंसी सर्विस के जो लोग होते हैं वो समय पर अपने ड्यूटी पर नहीं पहुँच पाते। तो इसका सीधा असर जो है, भले ही आम आदमी अपने घर पर बैठे लेकिन जिस तरह से सड़कों पर पानी आता है, जिस तरह से हम देखते हैं रेलवे बंद हो जाती है, उसकी वजह से बिल्कुल बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। लेकिन विकास, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, उन्होंने बाकायदा निर्देश दिए हैं। क्या उन निर्देशों का कुछ असर जमीन पर अभी दिख पा रहा है? कुछ अपडेट जो आपको मिल पा रही हो? जी बिल्कुल, देखिए बनिस्बत आम दिनों के इसके पहले भी हम कई मानसून कवर कर चुके हैं। अब की बार हमें पुलिस का डिप्लॉयमेंट थोड़ा ज़्यादा देखने में मिल रहा है क्योंकि जिस किस्म से आईएमडी ने वार्निंग दी थी कि 12 तारीख तक बेहद मूसलाधार बारिश होगी और बीएमसी ये बखूबी जानती थी कि उनकी तैयारियां जो हैं वो सिर्फ कहने के लिए पुख्ता हैं, जब बारिश आएगी तो उनकी ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। फिलहाल अनुराग, मुझे इस सड़क से हटना होगा क्योंकि ये व्हीकुलर ट्रैफिक ये शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप बात कर रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संज्ञान की, तो पुलिस की मौजूदगी देखने को मिल रही है, बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये बदलाव जो है, खासकर मानसून में जो कैजुअलिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो यहाँ तहाँ जो गड्ढे होते हैं, नाले होते हैं, उनमें डूबकर लोगों की मौतें होती हैं। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी जो है सड़कों पर है। ये देखिए, ये रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी का इस्तेमाल किया गया है सड़क को रोकने के लिए, ताकि कोई भी व्हीकल जो है इस सड़क से पास ना हो, क्योंकि इधर से अगर आगे गुजरेगा तो मुसीबत में फंस जाएगा। तो एहतियात का स्तर निश्चित तौर पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 48 घंटे जो कि मूसलाधार बारिश की संभावना बताई जा रही है वो सुकून से कट जाए। जी बिल्कुल, ये उम्मीद जरूर की जा रही है। उम्मीद ये भी कि जो तमाम जरूरी इंतजाम हैं वो वक्त रहते उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका और विकास श्रीवास्तव जुड़ने के लिए। आपका हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।